दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में, आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने और अपने वीडियो के माध्यम से मठ मंदिर दिखाने। आज मैं आया हूं खेड़ी घाट में और यहाँ पर एक गुरुजी रहते हैं। गुरुजी का बहुत बड़ा बिजनेस था। गुरुजी सब बिजनेस छोड़कर परिक्रमा वासियों के लिए भोजन प्रसादी एवं रुकने की व्यवस्था रेवा कुंज में इनके द्वारा किया गया। चूंकि इनके मन में क्या विचार आया, इनके मन में क्या जागृति जगी, किस तरीके की व्यवस्था इन्होंने किया, देखेंगे कि क्या व्यवस्था है यात्रियों के लिए। और यहाँ पर गुरुजी से बात भी करेंगे इस विषय में कि उनके मन में कैसी प्रेरणा जगी कि उन्होंने ऐसा सोचा कि परिक्रमा वासियों के लिए हमको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, प्रसादी की, रहने की, ठहरने की। आइए दोस्तों। और गुरुजी द्वारा रेवा कुंज दोस्तों ये व्यवस्था देते हैं गुरुजी। यहाँ पर कोई भी परिक्रमा वासी आ जाता है तो उनको यहाँ पर रहने के लिए गद्दे दिए जाते हैं और भोजन प्रसादी का भी इंतजाम गुरुजी द्वारा किया जाता है। और ये संत निवास है। अगर कोई संत भी आ जाता है तो यहाँ पर संत निवास है। संत को रुकने के लिए वहां पर ये व्यवस्था गुरुजी द्वारा दी जाती है। कोई संत बाहर से आ जाएगा, आइए चलकर अब चलते हैं यहाँ के जो महंत हैं उनसे चलकर इस धर्मशाला के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनके मन में ऐसी क्या प्रेरणा जगी थी कि उन्होंने मतलब कोई भी यात्री आता है उसके रुकने की व्यवस्था, उसको भोजन प्रसादी की व्यवस्था निःशुल्क, 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। और कोई पाइल्स की दवा भी देते हैं, कुछ आयुर्वेदिक भी दवा देते हैं। आइए दोस्तों उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। दंडवत प्रणाम गुरु जी। खुश रहो, आनंद करो। गुरुजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजन सिंह चौहान। जी गुरुजी। मैं इंदौर निवासी हूँ। जी गुरुजी। इंदौर में सिंगापुर ग्रीन व्यू में निवास करता हूँ। जी गुरुजी। गुरुजी आपके गुरुजी का नाम? मेरे गुरुजी का नाम रामदयाल जी महाराज, राम स्नेह संप्रदाय शाहपुरा में है। जी गुरुजी। गुरुजी व्यापार छोड़कर संत मार्ग क्यों अपना लिया आपने? कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी। जी गुरुजी। तो मेरा मन एकदम से ओंकारेश्वर माई के तरफ जुड़ गया। जी गुरुजी। मेरे इंदौर में एक भक्त राज महाराज का आश्रम है। जी गुरुजी। वहाँ के संत श्री राम जी निरूढ़कर थे। जी गुरुजी। तो उनसे मेरे संबंध थे। वो संघ के स्वयंसेवक थे, मैं भी संघ का स्वयंसेवक था। जी। तो वो मेरे को घर पर उठाने आते थे। ये मेरे गुरु के उनसे संबंध थे संघ के। जी गुरुजी। तो जब कुछ दिनों बाद उनको भक्तराज महाराज की आश्रम की गादी मिली तो उनसे मेरा संपर्क था ही। तो वो उनका एक आश्रम ओंकारेश्वर अपने यहाँ खेड़ी घाट पर भी है। जी गुरुजी। तो उनके साथ जुड़ा मैं, तो उनके साथ बार बार नर्मदा आया तो मेरा माई से प्रेम हुआ। फिर मैं यहीं पे अपना आश्रम बनाने का विचार किया। 1516 में मैं नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा करके आया तो मैं 16 माह में घर पहुंचा। तो उस बीच मेरे को बहुत सही विलक्षण रूप देखने को माई के मिले। जी गुरुजी। गुरुजी यहाँ पर कोई यात्री आता है, कोई परिक्रमा वासी आता है, मतलब आपके मन में ऐसी क्या जागृति जगी उसको लिए आपने इतना बड़ा मकान बनवा दिया, इतना बड़ा आश्रम बना दिया गुरुजी? मैं 1516 11 में एक बार बस से परिक्रमा करके आया। तो मुझे विचार हुआ मुझे
कि अपने को एक बार माई की पैदल परिक्रमा करना चाहिए, जी क्योंकि इसके माई के रास्ते में बहुत सारे संत निवास करते हैं। करीब 300 आश्रम है और 300 ही नदियां का संगम है। जी तो मेरा विचार हुआ कि अपने को माई का किनारे पे आश्रम बनाना चाहिए। जी तो मैं जो 16 महीने मैंने सब आश्रमों का और इनका साधु संतों का भोजन प्राप्त किया और उनके आश्रमों पे निवास किया, तो मुझे उसका वजन उतारने के लिए यहाँ पर आश्रम बनाने की इच्छा हुई और माई ने ऐसी व्यवस्था करी कि ये मुझे बहुत बढ़िया जगह मिली, बहुत बढ़िया मेरा आश्रम अपने आप बन गया। मैंने ये बना, जब मैंने देखा भी नहीं कि कैसा बन रहा है, परंतु ये इतना मजबूत बनाया बनाने वाले ने। जी गुरु जी, अगर कोई भक्त यहाँ पर आ जाता है या फिर कोई संत यहाँ आ जाते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था होती है आपके पास? यहाँ पर संतों के लिए रुकने की व्यवस्था है, कमरा है, 2 कमरे हैं, किचन है, लेटरिन बाथरूम अटैच और अंग्रेजी लेटरिन भी बना रखी है। जी अंदर रूम में अटैच लेटरिन बाथरूम है। जी कोई भी संत आता उनको यहाँ रुकने की, भोजन की, आनंद के साथ में भजन करने की व्यवस्था है। कई संत 10-10 दिन रुक के जाते हैं। जी गुरु जी। गुरु जी, आप ये किस प्रकार की पूजा करते हैं? ये पूजा में माई की परिक्रमा करने के बाद में पहले भी करता था, जी पर पहले इतना साधन मेरे पास नहीं था। जी गुरु। मैंने परिक्रमा करी तो उसमें मालसर करके स्थान आता है, तो वहां पर पंचमुखी हनुमान है, वो बहुत बड़ा, वहां पर मैं रुका था। उसके बाद में एक मोरिया करके स्थान आया, फिर मणि नागेश्वर करके स्थान आया। वहां के गुरुजी बहुत साहेब जी हैं, उन्होंने दवाखाना चलाते थे। मैं उनके दवाखाने में 1 महीने रह के उनके आश्रम पे आया, स्वास्थ्य अच्छा करा। तो मेरी इच्छा जब से जागृत हुई कि यार अपने को भी नर्मदा परिक्रमाओं की सेवा करना चाहिए। गुरुजी, ये अभी आप मतलब व्यापारी जीवन छोड़कर आप संत के राह पर चल पड़े, कभी आपको याद आता है कि व्यापार वाला ही काम ठीक था, अब मैं संत बन गया, अब परेशानियों का सामना करना पड़ता है? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रकार की परेशानी नहीं होती है, माई की सेवा करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ। जी गुरुजी। और व्यापार तो बहुत बड़ा व्यापार करा है, मैं पूरे देशों में घूम फिर के आया हूँ। जी गुरुजी। हाँ, देश है अपने भारत में। जी गुरुजी। हाँ, मेरा MP, UP, राजस्थान, गुजरात, बंगाल सब दूर व्यापार घूम के आया, व्यापार करा मैं। क्या गुरुजी व्यापारी भी संत बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। व्यापारी को तो संत बनना ही चाहिए। और काम काज 60 साल की उम्र के बाद में तो ये वास कर ही लेना चाहिए। गुरुजी, व्यापार और धर्म में कौन सी ज्यादा कठिनाइयां आती हैं गुरुजी? नहीं, व्यापार में कठिनाई और धर्म में भी कोई कठिनाई तो कभी मुझे मालूम नहीं पड़ी। जी गुरुजी। और कठिनाई आती है तो मैं तो माई के भरोसे बैठा हूँ, वो कठिनाइयों को सब दूर करती है। उसको पहले मालूम पड़ जाता है कि मैं यहाँ पर मुझे ये तकलीफ आने वाली है। जी गुरुजी। तो वो उसकी समस्या पहले निकाल कर देती है। क्या धन से संतुष्टि खरीदी जा सकती है गुरुजी? नहीं, धन से संतुष्टि नहीं होती है। माई के किनारे बैठने से बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है, यहाँ बहुत आनंद आता है। जी गुरुजी। क्या चमत्कार देखा गुरुजी आपने कि आपके मन में ऐसा पूरा व्यापार छोड़कर गुरुजी, करोड़ों का व्यापार छोड़कर आप संत की राह पर चल पड़े गुरुजी? क्या चमत्कार देखा गुरुजी? मैंने एक बार जी गुरुजी। ओंकारेश्वर की 5 दिन की एक यात्रा निकलती है, उस यात्रा में मैं गया। जी गुरुजी। तो पूरी परिक्रमा करने के बाद उधर विमलेश्वर अपने
पूरी परिक्रमा करी तो रास्ते में एक आश्रम आया, उसके पहले में जयंती माता मंदिर के दर्शन करके हम लोग आगे बढ़े तो नदी पार करी और 15-20 महिलाएं जा रही थी। वो महिलाओं में से एक महिला ने मुझे टोक दिया कि महाराज आप देख, उसके साथी को बोला, बोले देख ज्यादा कैसा दे रहा है, चल। तो वहीं से मुझे नजर लगी, वो मैं चल भी नहीं पाया, थोड़ा भी नहीं चल पाया, आँख खोल के बंद करूं और चला। तो आगे चमन ऋषि का आश्रम है, चमन ऋषि के आश्रम पे हम पहुंचे तो बिस्तर बिछाया, बिस्तर बिछा के मैं लेटा और मेरे मामा जी साथ थे, मेरे छोटा भाई भी साथ था। वो लोग वहां पर खिचड़ी लेने गए और एक गाय आकर मेरे बिस्तर के पास में खड़ी हुई। रास्ते में मैंने लोगों से बात करी थी तो बोले इधर अब नजर उतारने के लिए वो झाड़ पीछे निकल गए, अब यहाँ पर तो गाय से भी नजर उतर जाती है। जी गुरु। तो मैंने वहीं एक गाय मेरे बिस्तर के पास में आके खड़ी हुई जी। और सामने एक लड़का दिखा, मैंने उस लड़के को बुलाया, मैंने उससे बोला मैंने कह रही हाँ, तो बोले कि हाँ दादा, बोले मैंने कह रही गाय, बोले भगाऊं क्या? अरे मैंने कहा नहीं यार सुन तो सही। तो मैंने उससे बोला मैंने 21 बार इस गाय की पूंछ से मेरी नजर ऐसे उतार दे ऊपर नीचे। तो उसने 21 बार उस गाय की पूंछ से मेरी नजर ऐसे उतारी, परंतु वो गाय न तो हिली न डुली न चुपचाप खड़ी रही और मेरी नजर उतार दी पूरी। और वो गाय के आगे चली गई, वो लड़का भी गया और मैं वहां पर मेरी नजर उतर गई। और वहां से 5 किलोमीटर और आगे जाना था, 5-7 किलोमीटर। तो मैं सबसे पहले मेरे मामा और भाइयों के पहले वहां जाके मैं आराम से लेट गया। मामा जी आए तो बोले यार रात हो रही थी तो हमको छोड़ के आ गया। देखो ये माई का चमत्कार हुआ तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा देखो यार माई के खेल कैसे हैं। ऐसे ही चमत्कार मुझे परिक्रमा में भी बहुत जगह देखने को मिले। एक जगह में 17 किलोमीटर 2.5 घंटे में चला और वहां से बड़वानी, राजघाट से बड़वानी मुझे 4 किलोमीटर 4 घंटे लगे, क्योंकि 4 अभी ये चीज उस समय मालूम नहीं पड़ी, परंतु बाद में मुझे जानकारी दिमाग में आया कि क्यों नहीं माई हमें अपने को उधर 4 घंटे क्यों लगे, क्योंकि मुझे आगे उस रास्ते पे नहीं जाना था, मुझे दूसरे रास्ते से जाना था। माई दूसरे रास्ते से जाना चाहती थी। अब मैं उस रास्ते से गया तो मुझे रास्ते में भील भी मिले, 5 भील मिले, मुझे बुलाया, बुलाने दौड़ के एक आया, बोले बुला रहे। मैंने कहा यार, मैंने गया डांट दिया मैंने उसको, तो फिर वो मेरे पाँव में मुझे खाकी थे संग के, तो देख के और भागा, बोले जा जा करके। अब मैं उससे आगे गया तो 8 किलोमीटर में गलत चले गया उस रास्ते पे, क्योंकि मुझे पीछे 8 किलोमीटर पहले एक पहाड़ पे से आवाज आई थी कि महाराज पानी पी जाओ। मैंने उसको सिर्फ डब्बा बता दिया और मैं आगे चले गया, तो 8 किलोमीटर में गलत गया। मेरी वो बहुत बड़ी गलती थी कि मुझे वहाँ माई को बुलाया था और मैं पानी पीने नहीं गया। अगर मैं वहाँ रुक जाता तो मुझे आगे गलत रास्ता नहीं जाना पड़ता। मैं जब 8 किलोमीटर आगे गया और मुझे जिस स्थान पे जाना था उसकी जानकारी पूछी, भील नहीं खड़ी थी, तो उनसे जानकारी ली तो उन्होंने मुझे बताया कि बोले यहाँ से ये रास्ता वहीं जाएगा, परंतु ये यहाँ से मैंने कितने किलोमीटर पड़ेगा, तो बोले 12 किलोमीटर पड़ेगा। जबकि जहाँ वो पानी वाली आवाज दी थी वहां से सिर्फ 9 किलोमीटर का रास्ता था, तो 12 और 8 20 किलोमीटर मुझे चलना पड़ा 9 किलोमीटर की जगह। जी गुरु। तो माई का ऐसा आशीर्वाद है कि कोई भी परिक्रमावासी अगर पानी का आवाज कोई दे तो उसको उस जगह पर पानी पीना चाहिए। कोई चाय, कितनी भी चाय हो जाए आपकी, 5 चाय हो 6 चाय हो,
अगर सामने कोई या कोई व्यक्ति आपको आवाज दे कि महाराज चाय पी जाओ, तो आपको चाय उसके यहाँ पर पीना पड़ेगी, पीना चाहिए, क्योंकि वो आपको नहीं बुलाता, वो माई को आवाज दे के माई को चाय पिलाना चाह रहा है। जी गुरुजी। ऐसा ही भोजन का भी है। अगर सुबह 9 बजे भी आपको किसी ने बोल दिया कि महाराज भोजन पा जाओ, तो आपको वहां पर भोजन खाने रुकना ही है। अगर आप नहीं रुके तो आपको दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। जी गुरुजी। ऐसा माई का चमत्कार है, और ऐसे कई चमत्कार मुझे मिले। जी गुरुजी। एक स्थान पे मैं गया, वो उस स्थान पे मैं करीब 3 बजे पहुंचा। वहां के संत ने मुझे बोला, बोले महाराज आसन यही लगा लो। मैंने कहा स्वामी जी मुझे 3 किलोमीटर आगे जाके आसन लगाऊंगा, परंतु मैं 1 घंटे वहां विश्राम करा। 4 बजे मैं उठा कि चलो अब अपन निकले। तो मैंने सामान कंधे पे लादा और मुझे डोल डाला गया। फिर से सामान उतार के मैं निमट सुलझ के आया, नहा धो के आया, तो मुझे 5 बज गई। मुझे वहीं पर आसन लगाना पड़ा, उसी आश्रम पे। जी। फिर सुबह में उठ के आगे स्थान पे गया, तो उस स्थान पर बिल्कुल कोई मंदिर नहीं था, कोई रुकने की व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे माई के चमत्कार हैं कि अगर उसको आगे मालूम है, उसको मालूम है कि आगे नहीं मिलेगा, तो वो परिक्रमावासी को आगे नहीं जान देती है। कई बार ये राजघाट से मेरे को बड़वानी के 4 घंटे लगे। माई उस रास्ते पे नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो 4 घंटे लगे, जबकि मैं 2.5 घंटे में 17 किलोमीटर चल के राजघाट पे पहुंचा। उस दिन नर्मदा जयंती थी। मेरे मन में था कि मैं नर्मदा माई में दिए छोड़ूंगा जी। राजघाट पे। तो मैंने वहां जाकर राजघाट पे दिए शाम को, रात को छोड़े। तो ये माई के बहुत चमत्कार है। ऐसे मुझे तो कई चमत्कार मिले जी। पूरी परिक्रमा में। मुझे कहीं भी रुकने की व्यवस्था, बढ़िया कमरे मिले, बढ़िया कंबल मिले। कई संत लोग तो कंबल भी दे देते हैं। कई आपको कोई चीज की आवश्यकता घर से ले जाने की नहीं है, सब परिक्रमा में मिलता है। सिर्फ कपड़े पहनो और बिछाने का बिस्तर और एक लोटा गिलास और कपड़े लेके निकल जाओ। जी गुरुजी। बस आपको जो स्थान, जिस स्थान पे जाओगे, अगर आप वहां बोलोगे कि मुझे ये चीज चाहिए महाराज, तो आपको वो चीज उपलब्ध हो जाएगी। ऐसा माई का पूरी परिक्रमा में चमत्कार है। माई का आप 10 पैसे भी लेके नहीं जाओगे कि भी पूरी परिक्रमा करके आ जाओगे। रास्ते में बहुत पैसा विदाई मिलती है, वो इतना पैसा होता है कि आप रास्ते रास्ते कन्या भोजन करवाते जाओ। आनंद के साथ में आप पूरी परिक्रमा कर सकते हो। गुरुजी, क्या आपको पुरानी दुनिया की याद नहीं आती है? नहीं, मुझे पुरानी दुनिया के कोई याद नहीं रहती है। मैं यहाँ आश्रम पे आता हूँ तो मुझे घर का भी याद नहीं रहता है कि घर पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैंने वो सब काम छोड़ दिया। जी गुरुजी। गुरुजी, पैसा और धर्म में असली संतुष्टि कहाँ मिली आपको? नहीं, यहाँ पर धर्म में जो है संतुष्टि है। पैसा तो माई अपने आप व्यवस्था करती है। आज मैं चाहूं कि मुझे ये काम करना है तो उसकी व्यवस्था माई करेगी। जी। क्या? जी गुरुजी। गुरुजी, संत बनने के बाद सबसे बड़ा सुख कहाँ मिला आपको? परिक्रमा करने के बाद में मुझे माई के किनारे रहने की व्यवस्था करनी थी, तो उसी ने मेरी यहाँ पर रुकने की व्यवस्था, आश्रम बनवा दिया, बढ़िया जगह दिलवा दी, बहुत हिसाब से जगह दिलवाई। तो मैंने यहाँ पर आश्रम खोला, तो यहाँ पर मुझे बहुत आनंद आता है। यहाँ मेरा माई का नाम भी लेना आता है। मैं राम राम की किताबें भर रहा हूँ, तो बोलना नहीं चाहिए, परंतु मैंने 2 करोड़ के ऊपर राम राम लिख दिए हैं। जी गुरुजी। मेरी इच्छा है कि 2 करोड़ के भी ऊपर ही राम राम लिख के इकट्ठा करें। उसके बाद में अब मैं दूसरा कोई ध्यान धर्म में दूंगा। जी गुरुजी। धन का असली उपयोग क्या है गुरुजी?
धर्म का असली उपयोग ये है कि लोगों की सेवा करो, परिक्रमावासी आए तो उनकी सेवा करो, और माई जिसको भेजे उसकी सेवा करो। गुरुजी, संत को सबसे बड़ा लाभ क्या मिलता है गुरुजी? संत को एक तो उसकी आगे की जिंदगी सुधरती है जी। दूसरा है, हम माई के किनारे बैठने के बाद में उसका पूरा ध्यान, जंगल में भी अगर आदमी बैठेगा, वो भजन करेगा संत, तो उसकी इच्छा पूरी माई करेगी। उसको भोजन की, खाने की, पीने की, पैसे की कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, सब माई। मेरी नर्मदा माई जो है एक जिंदगी जीती जागती है, उसके पास एक कोई दूरबीन है, उससे उसके भक्तों का उसको मालूम है कि अब इसको क्या आफत पड़ेगी, तो वो समस्या वो ही दूर कर देती है। जी गुरुजी। अभी मेरे यहाँ पर भोजन बनाने वाला कोई नहीं था, तो उसने, मैं सोच रहा था कि भोजन बनाने वाले की व्यवस्था करूं, या करना है करना है करना है, फिर मैंने उसी के भरोसे छोड़ दिया। मैंने कहा तू ही जान, कर तू ही व्यवस्था। अभी 2 दिन पहले ही मैं माई किनारे गया नहाने, और एक बाबा मिला, बोले महाराज मैं आपके यहाँ 10 परिक्रमा से भी आएंगे तो मैं भोजन बना दूंगा। मैंने कहा ठीक है भैया, तू वहीं आ जाना रहने के लिए। तो बोले मेरे 2 आश्रम है, मेरे को उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है, अब फोन नंबर ले लिया मैंने। वो उसी दिन से मेरे यहाँ आ गया, और पहले ही दिन हमारे को उसका फायदा मिला। 7 मेंबर आके रुके, तो 7 का भोजन उसी ने बनाया और मेरे को भी पवाया, मेरा भी वो ध्यान रख रहा है। जी गुरुजी। गुरुजी, खर्चा कहाँ से आता है आश्रम चलाने के लिए आपके पास गुरुजी? माई की इतनी बड़ी मेहरबानी है मेरे ऊपर कि मेरे पास मेरे किसी से सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेरे पास इतना व्यवस्था है कि मैं जिंदगी भर, और मेरा पूरा 5 मेरे बच्चे और ये सब आनंद के साथ बिना कुछ करे भी 5 पीढ़ी तक भोजन कर सकते हैं और जिंदगी बसर कर सकते हैं। इतनी व्यवस्था मेरे पास में है। त्याग का असली अर्थ क्या है गुरुजी? किस मामले में? त्याग का असली, इस तरीके से आपने त्याग किया है, इसका अर्थ, असली अर्थ क्या है गुरुजी? असली अर्थ माई की सेवा करनी है। जी गुरु। जीती जागती माई है, वो मेरा ध्यान रखती है, तो मैं उसका ध्यान क्यों नहीं रखूं? मैं आज भी, मेरे हाथ पांव नहीं चलते, फिर भी मैं स्नान करने माई में जाता हूँ प्रतिदिन गुरुजी? प्रतिदिन जाता हूँ। जी गुरुजी। गुरुजी, क्या संत मार्ग आसान है या व्यापार मार्ग आसान है गुरुजी? ये दोनों का अलग अलग काम है। जी गुरुजी। व्यापार में व्यापारी ऐसा उलझता है कि उसको 10 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती है। मेरे कई मित्र ऐसे हैं जिनको मैं बार बार कहता हूँ कि आओ यार माई किनारे आओ, परंतु वो नहीं आ पाते हैं। जी गुरुजी। मेरे इंदौर में एक परिचित मिला मुझे, ये बोले मेरे को रेवची की बीमारी है। रेवची को निमाड़ में रेवची बोलते हैं, हमारे उधर इंदौर तरफ बेवची बोलते हैं, महाराष्ट्र में ईसब बोलते हैं, गुजरात में खुजरो बोलते हैं। ऐसा उसका अलग अलग बीमारी का नाम है। मैं उसकी दवा देता हूँ, उसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज मेरी दवा से पाँव अच्छे हो जाते हैं, खुजली खत्म हो जाती है और चमड़ी जैसी चमड़ी हो जाती है। पाँव में कीड़ा रहता है, कीड़े के कारण वो खुजली चलती है। अपनी दवा जो लगाते हैं उससे कीड़े मर जाते हैं, निकल जाते हैं सब बाहर, और बाहर निकलने के बाद धीरे धीरे चमड़ी जैसी चमड़ी हो जाती है। तो उसका एलोपैथी में लोगों ने 7-7, 8-8 लाख खर्च कर दिया तो भी कोई इलाज नहीं है। परंतु अपने माई की ऐसी मेहरबानी हुई और मुझे ऐसी दवा मिली, उससे ये बीमारी दूर होती है। गुरुजी, क्या आप इन दवाइयों का पैसा वैसा भी लेते हैं गुरुजी? नहीं, मैं ये सब निःशुल्क सेवा करता हूँ। मेरे पास में और भी बीमारी के दवाइयाँ हैं। मेरे पास खूनी बवासीर की दवा है,
और ये रेवची की दवा है, ये दमे की बीमारी भी है, उसकी भी दवा है। जी गुरुजी। और जो आदमी को बवासीर होने के पहले पाइल्स बोलते हैं उनको, वो निकल जाते हैं, तो उनका भी इलाज है। ये सब इलाज में निःशुल्क करता हूँ। मुझे जनता की सेवा करना है, बीमारों की सेवा करना है, उससे मेरी आगे की पीढ़ी और मुझे आनंद सब मिलेगा। जी गुरुजी। गुरुजी, व्यापार की व्यस्तता और संत जीवन की शांति में क्या फर्क है? व्यापार में आदमी का दिमाग खराब रहता है, 24 घंटे भिड़ा रहता है, पैसा पैसा पैसा। और संत बनने के बाद में संत को कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं रहती है, उसकी व्यवस्था सब माई कर देती है। भगवान उसका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप आश्रम यहाँ पर निर्वहन कर रहे हैं, आप आश्रम के महंत हैं, आज हमको कठिनाई आ गई? मुझे आज तक अभी आश्रम पर कठिनाइयां आई तो उसका निराकरण भी माई ने किया। और निराकरण भी ऐसा हुआ कि मुझे आगे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर एक अधिकारी को बार बार फोन कर रहा था कि मेरे यहाँ नल बंद हो रहा है यार, नल बहुत कम चल रहा है, देख लो जना। तो उसने अभी ध्यान कम दिया, परंतु माई ने इतना ध्यान किया कि जहां से मेरा नल का कनेक्शन था वहां पर करंट पैदा कर दिया। तो नर्मदा वालों को उनको वो नल वहां पे बंद करना पड़ा, उससे मेरे यहाँ पर पानी अपने आप बढ़ गया। जी गुरुजी। वो अधिकारी, उनकी भी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे आनंद के साथ में पानी आ रहा है। जी गुरुजी। मेरे यहाँ पर नर्मदा का कनेक्शन है। जी गुरुजी। जी गुरुजी, नर्मदा का ही पानी आता है आश्रम में। गुरुजी, गुरुजी और कोई चमत्कार जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? चमत्कार तो माई के बहुत चमत्कार है, पूरी परिक्रमा में वो साथ रहती है। अगर आप रास्ता भूल जाओगे तो वो रास्ता बताने किसी भी रूप में आ जाएगी, बच्ची के रूप में आएगी, बुढ़िया के रूप में आएगी। लोगों का ऐसा भी कहना है कि जब जंगल में रास्ता भूल गए तो एक टापरी दिखी, टापरी पे बुढ़िया अम्मा बैठी थी, बहुत बुढ़िया थी, उनने हमको बुलाया, बोले कि हमारा भोजन पा जाओ, और ये रास्ता इधर से है, रास्ता बताया। तो माई के तो चमत्कार जितने बताओ उतने कम है। आप दिन भर भी मेरे साथ बैठ के चर्चा करोगे तो भी उसके चमत्कार खत्म नहीं होंगे। जी गुरु सत्य। मेरे हिसाब से माई जो है नर्मदा जी एक जीती जागती हुई हस्ती है, उसको सब अपने परिक्रमा वासियों का सबका ध्यान रहता है, और किसको कहाँ तकलीफ पड़ेगी उसको वहीं से दूरबीन, उसके पास क्या मालूम कौन सी दूरबीन है, उससे कम से कम जितने परिक्रमावासी है सबका उसको ध्यान रहता, और जितने उसके भगत है उनका भी वो पूरा पूरा ध्यान रखती है। जैसे मैं हूँ यहाँ पर तो मुझे ये आश्रम भी बनवाया, उसी ने चमत्कार से जगह दिलाई। मुझे ये जमीन मिल रही थी और जमीन का लेने में मैं आनाकानी कर रहा था। सामने आश्रम है एक ध्यान चेतन जी का, मैं उनके यहाँ गया तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने उनसे बात करी, महाराज ऐसी सी बात है, बहुत कम जगह दे रहा है। तो बोले कि आज वसंत पंचमी है, वसंत पंचमी पे हमारे मार्कंडेय आश्रम का मुहूर्त हुआ था, जा तू ले ले जगह फटाफट। और मैंने वहीं से उसको फोन करा सामने जमीन वाले को, मैंने कहा भैया तेरी मर्जी, जितनी है उतनी जगह दे दे। आज जो जगह मुझे मिली ये बहुत अच्छी जगह मिली और बहुत अच्छा व्यवस्था हुई यहाँ पर, और मकान बनाने में, आश्रम बनाने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं मिली। मेरा आश्रम मैं देखने भी नहीं आया कि कैसा बन रहा, परंतु ये आश्रम इतना अच्छा बना और इतना मजबूत है कि आप इसमें कील भी नहीं ठोक सकते हो। जी गुरु जी, आप कितनी बार परिक्रमा की यात्रा कर चुके हैं? मैं 2 बार परिक्रमा कर चुका हूँ। एक बार मैंने बस से 11-11 में करी, दूसरी परिक्रमा 15-16 में करी।
15-16 में जब परिक्रमा करी तो मैं 14 के आखिरी 30-31 तारीख को ओंकारेश्वर में था, आश्रम में रुका था। तो वहां से मैं निकला, मेरे को चमन ऋषि आश्रम जाने का मन था। तो मैं चमन ऋषि आश्रम में एक साथी मिला, बोले अपन साथ में चलेंगे। परंतु मंगलवार को उसको बुखार आ गया, तो वो वहीं ओंकारेश्वर में अन्नपूर्णा मंदिर में रुका था, तो वहीं वो रुक गया। मैंने क्या किया, अरे इसको तो सो रहा है, सोन दो, अब अपन तो चलो। तो दोपहर में मैं 2:30 बजे वहां से निकला, अकेला ही निकल आया कि अपन अकेले ही चमन ऋषि चलेंगे। मैं 5 किलोमीटर आया तो गणेश धाम करके गांव है, वहां पर आया। वहां से नाव मिलती थी उस पार जाने की, परंतु मंगलवार था तो सब नाव वाले 3 बजे बड़वा के हाट में चले गए, नाव नहीं मिली। तो मैं पैदल वहां से 6 किलोमीटर चल लिया। तो मैंने कहा अब वापस तो नहीं जाएंगे अपन। मैं वहीं से आगे चला तो आगे मोनी बाबा का आश्रम मिला। मैं मोनी बाबा के वहां गया तो बोले महाराज अब आगे मत जाओ आप। मैंने क्यों? तो बोले आगे खतरनाक जगह है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर रात वहीं सोया, रात को वहां पर भोजन पाया, वहीं सोया। सुबह उठ के चला तो महाराज ने भी नहीं बताया, गुरुजी ने भी नहीं बोल पाए वो कि तुम अभी मत जा। उस समय रात को पानी की बरसात हुई, इतनी ठंड हुई, बरसात हुई, ठंडा पानी गिरा, परंतु मुझे ठंड नहीं, मुझे ऐसी रजाई मिली कि वो इतनी भारी हो गई कि मुझे स्वेटर भी बाहर पटक के रखना पड़ा। अब फिर मैं वहां से चला, सुबह चला तो वो रास्ता पहाड़ बहुत खतरनाक है। वो माई ने मुझे एक डंडा छोटा सा लिया तो रास्ते में जंगल में मुझे बड़ा डंडा मिल गया, मुझे 5 फीट का 6 फीट का। वो डंडा मैंने हाथ में लेके आया है। आगे पहाड़ था, पहाड़ बहुत खतरनाक था। उस पर चढ़ने के लिए 3 स्टेप पे चढ़ना पड़ता था। मैं 3 स्टेप पार करी, नीचे से बैग ऊपर रखता, ऊपर जाता, फिर ऊपर रखता, फिर ऊपर जाता, ऐसे ऊपर पहुंचा। रास्ते में मुझे न इस पार कोई दिखे न उस पार दिखे, कोई भी आदमी का पता नहीं था, मैं अकेला था। अब वहां ऊपर पहुंचा तो 5-6 फीट रास्ता बना हुआ था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार अपन सही आ गए। वहां से नीचे उतरा, फिर वो लकड़ी इसलिए दिलाई थी माई ने कि नीचे फिर पहाड़ उतरना था। ये नीचे पहाड़ उतरा तो नीचे नीलकंठ कुंड आता है रास्ते में, बहुत खतरनाक कुंड है। उसमें सिर्फ यू टाइप बना हुआ है और 2 फीट की जगह थी 1.5 फीट की। उसमें नीचे कुंड और इधर पहाड़, और पहाड़ के पास में 1.5 फीट का रास्ता। वो रास्ता पार करना करीब 20 फीट का रास्ता है। वो बहुत ही खतरनाक है, परंतु मैं अकेला था, पर माई ने मेरे को वो रास्ता पार कराया। वो रास्ता पार करा, एक मंदिर मिली, माई का मंदिर था। वहां से आगे आया तो एक फक्कड़ बाबा का आश्रम बन रहा था। वहां आया, उन्होंने मुझे आगे का रास्ता बताया। मैं वहां से आगे मोरटक्का आया, मोरटक्का से आया तो मैंने मेरे बालक को फोन लगाया। उसने बोला पापा जी पहले तो आप इंदौर आओ। फिर मैं इंदौर माई की वही व्यवस्था करके और मैं इंदौर चले गया। इंदौर जाकर गया तो वहां से 1 तारीख से 10 तारीख तक 15 में इतना पानी गिरा, इतनी बरसात हुई कि अगर मैं रास्ते में जाता परिक्रमा में तो मेरी हालत खराब हो जाती। मैं वहां से वापस 16 तारीख को जनवरी को 15 की वापस आया और अन्नपूर्णा मंदिर में उनके गुरुजी का उस दिन तिथि रहती है जी, वो अटेंड करिए। अटेंड करके और मेरे मन में था कि अपने को परिक्रमा में चलना है। मैंने वहां पर रुक के और पंचायत का कागज बनता है, वहां नगर अपने नगर परिषद है, उसमें कागज बनता है। उन्होंने 2 साल से कागज बनाना बंद कर दिया था परिक्रमा का। मैं गया तो वहां जो अफसर थे CMO, उनसे मैंने बोला, ठाकुर साहब थे, तो उनसे बोला तो उनने नीचे से बुला के आदमी को बोल दिया कि जा इनको लेटर बना दो परिक्रमा का। जबकि उन्होंने वो लेटर बनाना वहां पर 2 साल से बंद था। मैं बाद में उसके पास लेटर बनाने नीचे गया तो बोला यार दादा साहब ने बोल दिया इसलिए आपको लेटर देना है,
परंतु हमने 2 साल से लेटर बनाना बंद कर दिया। जी वो लेटर बनाया, वो लेटर बना के मैं मार्कंडेय आश्रम गया, मेरी डायरी पे वहां पर भी उनसे भी लिखवा लिया कि मैं परिक्रमा करने चाह रहा हूं, मैं हनुमान परिक्रमा करना चाहूंगा। परिक्रमा 2 प्रकार की होती है, एक तो पूरी परिक्रमा अमरकंड से निकलो, समुद्र पे जाओ, समुद्र पार करो और वापस अमरकंड जाओ, इतने ऐसी परिक्रमा होती है। ये परिक्रमा कहीं से भी उठाओ नर्मदा किनारे से, परंतु आपको ओंकारेश्वर में जल चढ़ाना पड़ता है। तो अधिकतर जो महाराष्ट्र के लोग आते हैं वो सब ओंकारेश्वर से ही परिक्रमा उठाते हैं और वापस ओंकारेश्वर में आके और परिक्रमा का अंत करते हैं। जी गुरुजी, जैसे आप अपने जीवन काल में इस तरीके का पुण्य काम कर रहे हैं गुरुजी, लेकिन नर्मदा माई को पाने का कोई सरल मार्ग गुरुजी? आप अपने मन में धारणा कर लो कि माई की सेवा करनी, माई का किनारा लेना है और माई के रोज दर्शन करना है, तो आपको माई रास्ता बनाती है। जी गुरु। कि आपको परिक्रमा करना है कि नहीं करना है, उसके मन पे रहती है तो करना है। मैं 11/11 में जब परिक्रमा करके आया था, तब से मेरे मन में इच्छा थी कि एक बार अपन पैदल परिक्रमा करें, क्योंकि पूरे परिक्रमा में कम से कम 300 आश्रम है और विभिन्न संत, अलग अलग संत है, बहुत महान महान संत है। परिक्रमा में तो ऐसा भी सुनते हैं कि कई अध्यक्ष संत भी है जो माई के किनारे रहते हैं आज भी। तो मेरे मन में एकदम इच्छा हुई, तो मैं 11/11 से इच्छा कर रहा था, परंतु माई ने मेरा 15 में आके मेरा ये मन की इच्छा पूरी करी। मेरे जो मकान था, मैं किराए के मकान में रह रहा था उस समय रवीन्द्र नगर में, तो माई ने ऐसा मकान दिलाया कि मेरे यहाँ 24 घंटे सामने सिक्योरिटी गार्ड बैठता था। ये जो रुपये आते हैं बैंक के और उसमें डालते हैं, वो सब व्यवस्था वहां पे से थी। तो 24 घंटे का गार्ड, मेरी श्रीमती अकेली मकान में रही, परंतु उसको डर खत्म था। जी मेरे यहाँ एक जूली करके कुटिया थी, वो और मेरी श्रीमती दोनों 16 महीने तक अकेली रही। जी तो ऐसा उनने माई ने मेरा रास्ता बनाया। मैं वहां से आया, बेफिक्र होके आया, और मैंने फिर यहाँ स्वामी जी को मैंने बताया। स्वामी जी को मैंने नहीं बताया, अन्नपूर्णा आश्रम वाले को मैं परिक्रमा पे जा रहा हूँ। मैं उनसे मिला, पहले एक बार मिला था तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था, बोले तेरे हाथ धूसते बदन धूसता, तू अभी परिक्रमा मत कर। तो इसलिए मैंने उनको नहीं बताया कि मैं परिक्रमा पे जा रहा हूँ। परंतु 16 तारीख को जनवरी को जब निकलने लगा और उनके पांव पड़े, तो वो खुद बोले, देखो आप कैसे सिद्ध पुरुष है अन्नपूर्णा वाले सच्चिदानंद जी महाराज, कि वो खुद बोले कि परिक्रमा में जा रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज देखो विचार कर रहा हूँ। मैंने उनको नहीं बोला कि हाँ जा रहा हूँ, अगर मेरे मन में इच्छा थी जाने की, परंतु कभी वो मना कर देते, इसलिए मैंने उनसे नहीं बोला कि मैं परिक्रमा में जा रहा हूँ। जी गुरु जी। वो मैं वहां से निकल गया। जी गुरु जी। गुरु जी, जो परिक्रमा वासी जो परिक्रमा करते हैं, उनको आपके लिए कोई संदेश गुरु जी? परिक्रमा वासियों को बहुत हल्का वजन लेके चलना चाहिए। उसको बिस्तर और ओढ़ने बिछाने का सामान और एक कपड़ा रहना, एक ही कपड़ा लेके चलना चाहिए पहनने का एक दिन का, और ज्यादा वजन लेके नहीं चलना चाहिए। अगर वो बिछाने के लिए 2 चादर ले ले पतली पतली, और एक प्रसादी ले ले और उसके नीचे लगा ले और उसको सिलवा ले, तो उसका बहुत हल्का चद्दर वजन हो जाएगा। ओढ़ने में भी वो ऐसा ही करे, 2 चादर ले ले और उसके बीच में प्लास्टिक सिलवा ले, तो वो चादर भी बढ़िया बन जाएगी और वजन बहुत कम रहेगा। कंबल वंबल में बहुत वजन रहते हैं, इसलिए ये लोग ज्यादा लेके वजन नहीं चलना। एक पानी का डब्बा ले ले और एक लकड़ी जरूर ले ले, सुई धागे रख ले, क्योंकि माई का रास्ता जो है ये कंकर पत्थर और कांटे और कंकर का ही रास्ता है। तो कई बार कांटे भी चूक जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए, कभी अपना कपड़ा फट जाए तो सीने के लिए
सुई धागा और ये लेके चले। गुरुजी जैसे इस आश्रम पे कोई आना चाहे, कोई आपसे मिलना चाहे, जो आप दवाइयाँ देते हैं, जो आप दवाई देते हैं, कोई आपसे दवाई लेना चाहे तो गुरुजी कैसे मिल सकता है? इस आश्रम पे कैसे आ सकता है? दिल्ली, बम्बे, गोवा, गुवाहाटी, उत्तर प्रदेश, बिहार से कैसे आ सकता है गुरुजी आपके पास? ये आश्रम ओंकारेश्वर के रास्ते में पड़ता है और यहाँ पर बड़वा के आगे जैसे ही बड़वा पार करेंगे इंदौर आएगा, इंदौर से बड़वा आएगा या खंडवा आएगा, खंडवा से डायरेक्ट रास्ता सनावत के आगे अपने यहाँ नर्मदा जी पड़ती है, नर्मदा का पुल आता है, उसके पास में गोपाल मिडवे होटल है, उसके सामने ही मेरा ये आश्रम है रेवा कुंज। मैं यहाँ पर उपलब्ध रहता हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं रहता हूँ तो मेरा मोबाइल नंबर है, सामने वाला अगर मोबाइल कर देता है तो मैं यहाँ पर आकर उसको दवाई उपलब्ध करवा देता हूँ। क्या नंबर है गुरुजी आपका? 8349165011। गुरुजी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद, प्रणाम। खुश रहो, आनंद करो और माई की ज्यादा से ज्यादा सेवा करो जी। और माई के किनारे रहो तो रोज माई में स्नान जरूर करो। जी गुरुजी।